कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी की सर्विस ठीक ढंग से हुई है या फिर नहीं। कहने का मतलब गाड़ी की सर्विस कराने के बाद जो आपको बिल दिया जाता है वो चीज़ें एक्चुअल में आपकी गाड़ी में रिप्लेस हुई हैं या फिर सिर्फ बिल में ही मेंशन की गई है। आज हम उन सारे पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हर गाड़ी की सर्विस के बाद रिप्लेस होते हैं, जिनको आप खुद इंस्पेक्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी की सर्विस से पहले और गाड़ी की सर्विस के बाद में। गाड़ी की सर्विस डिटेल्स गाड़ी की ऑनर मैनुअल में लिखी रहती है, जैसा कि आप हमारी गाड़ी की ऑनर मैनुअल में देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि हमें हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करवानी है और कौन कौन सी सर्विस में हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी है और हमें हर 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस में कौन कौन सी चीज़ें टॉपअप करवानी है। अगर हम गाड़ी की सर्विस गाड़ी की ऑनर मैनुअल के अकॉर्डिंग करवाते हैं तो हमारी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं जो इस गाड़ी की सर्विस के बाद चेंज होने वाली है। उसके लिए सबसे पहले हमें बोनट ओपन करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़ जो हर गाड़ी की सर्विस में चेंज होती है, जो गाड़ी की हर सर्विस में चेंज होती है, वो होता है गाड़ी का इंजन ऑयल। आप अभी मेरे इंजन ऑयल की कंडीशन चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल काला हो चुका है और आप इंजन ऑयल के लेवल भी चेक कर सकते हो, ये फुल है। गाड़ी का एयर फिल्टर चेक करना होता है। गाड़ी का एयर फिल्टर जनरली ऐसा कोई लंबा सा पाइप रहता है, उसके जस्ट यहाँ पर 2 क्लिप्स लगी रहती है। 2 क्लिप्स को हमें रिमूव करना है और इसको हमें बेसिकली ऐसे ऊपर कर देना है, तो हमें गाड़ी का एयर फिल्टर दिख जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी की एयर फिल्टर की कंडीशन एकदम नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा कोई खास मेजर डस्टिंग वगैरह नहीं है, बट ये फिर भी स्टिल नीचे से गंदा हो रखा है। तो मैंने अभी अपनी गाड़ी की एयर फिल्टर की कंडीशन चेक कर ली है। वैसे तो ये साफ़ भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पर ये एक प्लस का साइन लगा देता हूँ 2 बार, ताकि सर्विस सेंटर वाले मुझे अगर गाड़ी के अंदर ये रिप्लेस करके देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा रिप्लेस करते हैं या फिर इसे ये क्लीन करके देते हैं। हम इसे वापस से फिट कर देंगे। तीसरी चीज़ जो हमें चेक करनी होती है वो होता है गाड़ी का एसी फिल्टर। एसी फिल्टर गाड़ी की कैबिन के अंदर लगा रहता है। एसी फिल्टर गाड़ी के ग्लव बॉक्स के नीचे लगा रहता है। इसके लिए हमें गाड़ी के ग्लव बॉक्स को ओपन करना है, इसे यूँ पुल करके नीचे करना है और ये जो आप देख रहे हैं इस वाली क्लिप को हटा के फिर हमें एसी फिल्टर निकालना है। अभी आप मेरे गाड़ी की एसी फिल्टर की हालत देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। डैम श्योर ये गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विस पर आ रखी है। इस पर भी मैं 2 मार्क लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि गाड़ी का एसी फिल्टर सच में चेंज किया गया है या नहीं किया गया है। एसी फिल्टर को उसी तरह से लगाना है जिस तरीके से आपने इसको निकाला है और इसे फिर से क्लोज कर देना है। तीसरी चीज़ जो हमें चेक करनी है वो है गाड़ी का कूलेंट लेवल। अभी आप देख सकते हो मेरी गाड़ी का कूलेंट लेवल फुल और लो के बीच में है। गाड़ी में 2 मार्क बने रहते हैं, एक फुल का और एक लो का। अभी मेरी कूलेंट लेवल यहाँ पर है, तो इतना सा टॉपअप होना है। मैं एक बार इसको मार्क भी कर लेता हूँ कितना सा है। ऐसा सच कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मार्क करें, बट फिर भी मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि मेरी गाड़ी में इतना कूलेंट लेवल था। तो इन फ्यूचर अगर वो मुझे टॉपअप करके देते हैं तो मैं बिल में देख सकता हूँ कि एक्चुअल उन्होंने कितना टॉपअप किया है और कितना मुझे बिल के अंदर वो शो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमें चीज़ चेक करनी होती है वो है गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड आप देख सकते हैं फुल मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में भी नहीं है, पूरा मैक्सिमम पर है। तो इसे ना तो टॉपअप करने की ज़रूरत है और ना ही इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर कंपनी मुझे ब्रेक फ्लूइड का बताती है इसके अंदर टॉपअप हुआ है तो वो भी मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी ब्रेक फ्लूइड फुल पर है। अब आप मेक श्योर ज़रूर कर लें आपने इन सभी चीज़ों को मार्क कर दिया है। जो चीज़ें गाड़ी के अंदर चेंज होने लायक है और जो चीज़ें चेंज होने लायक नहीं है वो सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आपने देखा मेरी गाड़ी के अंदर सिर्फ एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल और कूलेंट लेवल थोड़ा सा टॉपअप करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें सही कंडीशन के अंदर है। अब ये सारी चीज़ें हमने मार्क तो कर ली है। अब हम गाड़ी की सर्विस करवाने जाएंगे और चेक करेंगे कि बिल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्चुअल में चेंज की है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। अभी हमने गाड़ी की सर्विस फाइनली करवा ली है, तो अभी हम वो चीज़ें फिर से चेक कर लेते हैं जो हमने गाड़ी की सर्विस पे देने से पहले चेक करी थी।
अभी हम वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं जो इस बिल में लिखी गई है। सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है 50 ml का विंडशील्ड वॉशर। तो एक्चुअली में इन्होंने टॉपअप किया है या नहीं वो तो हमें पाइप पर चला के फिर पता चलेगा। दूसरा इन्होंने लिख रखा है BS6 इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हमें यहाँ से चेक करना है। आपने देखा था पहले कितना काला हो रहा था और अब आप देख लो एकदम नीट एंड क्लीन इंजन ऑयल है इनका। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन इंजन ऑयल है और जहाँ तक पहले फुल हो रखा था वहाँ तक ये अभी फुल हो रखा है। इसको हम वापस से डाल देंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे लिख रखा है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इन्होंने डाला है, ये विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड के अंदर डाला है इन्होंने। और चौथी चीज़ इन्होंने लिख रखी है फ़िल्टर AC एयर। ये एक्चुअली में एयर फ़िल्टर है जो यहाँ पे लगा रहता है, मैंने आपको पहले दिखाया था। ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं इन्होंने सिर्फ क्लीन ही किया है या फिर नया डाला है। ऊपर की साइड कर लेता हूँ और मुझे देखने में तो बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन इसको अपन एक बार फिर से और सही तरीके से चेक कर लेते हैं। ओके, ये इन्होंने नया ही डाला है और यहाँ पर कोई ऐसा सच मार्क भी नहीं है जो हमने पहले लगाया था। आप फ़िल्टर की कंडीशन भी देख सकते हो। ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल में सर्विस सेंटर वाले कभी कभार इन्हें चेंज नहीं करते हैं, क्या पता भूल जाते हैं या फिर उनका इंटेंशन होता है, बट वो ऐसा नहीं करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बिल में मेंशन कर देते हैं। तीसरी चीज़ हमने एक और चेक करी थी, वो था गाड़ी का कूलेंट लेवल। गाड़ी का कूलेंट लेवल यहाँ तक मार्क कर रखा था मैंने ब्लैक वाली जगह पर, आपको दिख नहीं रहा होगा ये एक्चुअली में। यहाँ तक इन्होंने इतना सा टॉपअप किया है। अब इन्होंने पता नहीं वाटर टॉपअप, पानी टॉपअप किया है इसमें या फिर ये कूलेंट टॉपअप किया है, लेकिन इन्होंने बिल के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने लिखा है वो है फ़िल्टर AC ऑयल। इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है वो इन्होंने चेंज किया है। ये एक्चुअल में इंजन ऑयल फ़िल्टर नीचे की साइड लगा रहता है, यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा, को ब्लू कलर का कुछ दिख रहा होगा इन तार के जस्ट पीछे। ये होल जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे, ये एक्चुअल में हमारे सामने ही चेंज हुआ था वर्कशॉप में जब गाड़ी में काम हो रहा था। लास्ट चीज़ जो इसमें लिख रखी है फ़िल्टर एयर क्लीनर, मतलब जो AC का जो फ़िल्टर होता है वो इसमें मेंशन किया गया है। वो भी हम चेक कर लेते हैं अंदर की साइड, क्या इन्होंने एक्चुअल में चेंज किया है या फिर नहीं। वैसे पुराने वाले की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपने देखा भी था, बट इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो AC फ़िल्टर भी इन्होंने बिल्कुल नया डाला है। यहाँ पर ऐसा सच कोई मार्क भी नहीं है। अब मैं आपको एक बार टोटलिंग करके बता देता हूँ मेरी गाड़ी की सर्विस का बिल कितना आया है। ये एक्चुअल में i20 मैग्ना है 2024 मॉडल, जिसकी ये थर्ड फ्री सर्विस थी। ये 20,000 किलोमीटर पर होनी थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चला दी थी गाड़ी को। बट अभी अपन इसका एक बार टोटलिंग देख लेते हैं। मेरे को वॉशर फ्लूइड इन्होंने डाला है 16 रुपीज़ 94 पैसे का, और इंजन ऑयल मुझे पड़ा है 1266 का। 15 रुपये का इन्होंने डिस्टिल वाटर डाला है, और इन्होंने एयर फ़िल्टर इन्होंने डाला है 319 रुपये का, और 192 का इन्होंने डाला है इंजन ऑयल फ़िल्टर, और लास्ट इन्होंने डाला है एयर फ़िल्टर जो कि AC फ़िल्टर होता है, वो है 257 का। और जो टोटलिंग इसकी आई है वो है 2472, मतलब 2472 रुपये का मेरा टोटल बिल बना है। आप देख सकते हो क्लियरली। तो ये थी कुछ क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका छोटा सा ही एक्सीडेंट हो रहा है तो इसको क्लेम करेंगे और क्लेम का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको इसकी कॉस्टिंग भी बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में अगर अपन हुंडई से अगर ये दो चीज़ें चेंज करवाते हैं तो कितनी एक्सपेंसिव पड़ती है। एक्चुअल में हुंडई का जो पार्ट्स और पेंट का कॉस्ट है वो मारुति और महिंद्रा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि ऑनर को एक्चुअल में गाड़ी की प्राइसिंग के साथ साथ उसके पार्ट्स की कॉस्टिंग भी पता होना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।